ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को भेजो जिन्होंने आपसे पैसे उधार तो लिए और अब आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। कभी किसी ने आपसे हेल्प मांगी है, एक दिन आया और बोला भाई थोड़े पैसे उधार दे दो, बस इस बार बहुत जरूरत में हूँ। आपने भी तो सोचा अपना ही बंदा है, मैं तो जानता हूँ इसको, कोई बात नहीं लौटा देगा वापस, और दे दिया पैसा, ना इंटरेस्ट ना डेडलाइन, बस भरोसा। और फिर अब आप जब कई महीनों से उसके पीछे घूम रहे हो कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो, वो आज कल करके टाल रहा है। वो तो मस्ती में जी रहा है और आप खुद एक गिल्ट में जी रहे हो कि क्या मैं इसे जरूरत से ज्यादा तो चेज नहीं कर रहा हूँ, क्या चेज करके गलती तो नहीं कर रहा हूँ, या उधार देकर गलती की थी। इनफैक्ट आपने तब गलती की थी जब उधार दिया था, ना कि अब जब आप वापस मांग रहे हो। भाई जब कोई किसी को पैसे उधार देता है तो सिर्फ टेंजिबल मनी ही नहीं देता जो कैलकुलेट हो जाती है, वो वहां पे कई सालों और महीनों के भरोसे उस संबंध को भी उधार पे चढ़ाता है। देश में पैसे तो उतने ही हैं जितने आरबीआई ने छापे हैं, तो मनी कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसे आप जनरेट करते हैं। ये तो बस अमाउंट है जो इकोनॉमी में कभी एक अकाउंट में है कभी दूसरे के। तो किसी ने मेहनत करते, चाहे फिजिकल मेहनत हो या इंटेलेक्चुअल मेहनत हो, जैसे भी कुछ पैसे कमाए और आपने सिर्फ उस व्यक्ति के भरोसे को इन्फ्लुएंस करके उससे कुछ पैसे ले लिए, तो पहली बात तो ये कि ये पैसे अभी भी उसके ही हक के हैं जिसे आप अपनी जेब में लिए घूम रहे हैं। हम सबको अच्छा लगता है हेल्पफुल बनना, अपनों के काम आना, ये सब एक इमोशनल हाई देता है। और जब कोई जरूरतमंद होता है ना, तो हम एम्पैथी में लॉजिक भूल जाते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ना कहना भी मुश्किल होता है। किसी का दुखी चेहरा देखना हमें गिल्ट फील कराता है। फिर परेशान होकर अक्सर लोग चिढ़कर ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, यार मैं तो अब किसी की हेल्प नहीं करता, लोगों पे भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, बनाया और राजगद्दी तक पहुंचाया। बट जब चंद्रगुप्त ने नई दुनिया में नए लोगों की बातें सुननी शुरू की, तो चाणक्य ने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली। ही स्टेप्ड अवे। उन्होंने कहा कि राजा वही होता है जो अपने गुरु को याद रखे, और गुरु वही जो राजा के अहंकार के सामने झुके नहीं। सो बिना बाउंड्रीज के हेल्प एक ट्रैप बन सकता है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। पहला, क्लैरिटी से मदद करो। मैं ये दे रहा हूँ, मुझे 30 दिन या 2 महीने के अंदर भाई ये पैसा वापस चाहिए। एक डेडलाइन तय कर लो और स्ट्रिक्टली उस पर डटे रहो। दूसरा, रिटर्न प्रूफ भी बुरा नहीं होता। छोटी चीजों के लिए भी व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल पे लिखवा लेना। नो ईगो इन क्लैरिटी। पैसे को लेकर की गई हर कन्वर्सेशन को व्हाट्सएप, ईमेल या मैसेज पे जरूर रखो। ट्रस्ट मी, इससे रिलेशन खराब नहीं होंगे बल्कि बातें और ज्यादा क्लियर रहेंगी। तीसरा, इमोशनल बाउंड्रीज जरूरी है। हर किसी के ब्रेकअप, जॉब लॉस या मूड स्विंग्स के स्पंज मत बनो। अपनी लाइफ की प्रायोरिटी खुद सेट करो। अगर ऐसे वर्क प्लेस में या फैमिली में हो जहां लोग जानते हैं कि तुम्हारे पास पैसे सेव्ड रहते हैं, माइट भी सिर्फ इसलिए कि तुम सिंगल हो या तुम्हारे खर्चे कम हैं, तो उन पैसों को भाई इन्वेस्ट कर दो और अपनी रनिंग कैपिटल को कम रखो अपने हाथों में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना कहना सीखो। रिस्पेक्टफुली बट फर्मली नो बोलना सीख लो। अगर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ना बोलो दोस्तों को कि भाई अभी पैसे नहीं है। मदद करना गलत नहीं है, बट आगे चल के तुम खुद मदद के मोहताज बन जाओ, ये भी तो सही नहीं है। एक जोक के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ कि एक बार एक मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन लगी थी। एक अमीर आदमी उन्हें पैसे बांट रहा था। कोई 100 मांगता तो वो 500 दे रहा था। भिखारियों की उस लाइन में एक भिखारी थोड़ा सहमा और डरा हुआ सा बैठा था, देखने से एकदम ऑड वन, बाकी भिखारियों से बिल्कुल अलग था। वो अमीर आदमी उसके पास गया तो उस भिखारी ने उससे बस 50 रुपए मांगे। अमीर आदमी ने उसे 1500 दिया, 500 के 3 नोट, और बोला तुम तो यार अच्छे घर अच्छे खानदान के लड़के लगते हो, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें इस तरह भीख मांगनी पड़ी। वो बोला मैं आपसे 50 रुपए मांगा, आपने 1500 दे दिया, यही गंदी आदत ना मुझ में भी थी, तो आज यहाँ बैठा हूँ। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पे मजबूर किया है तो मुझे कमेंट करके बताओ, उधार वापस न मिलने पे आप क्या करते हो और क्या किया जो आपका उधार दिया पैसा वापस आ गया। मे द रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ।